Good morning, class. Story of Dolly, the clone. What is cloning? Cloning is the production of an exact copy of a cell. एक्चुअली एक सेल है, उसकी एग्जैक्ट हुबहू अगर हमको कॉपी मिलती है तो हम उसको बोलते हैं क्लोनिंग. ओके. एनी अदर लिविंग पार्ट और द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. अगर एज इट इज़ हमको एग्जैक्ट कॉपी अगर किसी की सेल की अगर मिली है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल एनी अदर लिविंग पार्ट, किसी बिना किसी लिविंग पार्ट की लिविंग पार्ट के और अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. ठीक है. क्या बोलना चाह रहा है वो? क्लोनिंग इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल एनी अदर लिविंग पार्ट और ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. किसी भी लिविंग पार्ट के बगैर, किसी भी कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के बगैर अगर हमको एक हुबहू कॉपी अगर किसी सेल की मिलती है, प्रोडक्शन मिलती है, एग्जैक्ट कॉपी वैसी की वैसी ही, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोनिंग. क्लोनिंग ऑफ एन एलिमेंट वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम बाय आयन विलियम एंड द हिज कॉलेजेस एट दिस रसलिन इंस्टीट्यूट इन द एडिनबर्ग. ओके. ये कुछ साइंटिस्ट थे, इनके थ्रू हमको क्या मिला है कि वैसे इनके थ्रू परफॉर्म की गई किसकी एक्टिविटी? क्लोनिंग की एक्टिविटी ऑफ ए एनिमल की. किसके ऊपर? एनिमल के ऊपर. क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वॉज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द टाइम बाय द आयन विलियम एंड हिज कॉलेजेस एट द रोसिन इंस्टीट्यूट. आयन विलियम एंड रोसिन्स के थ्रू क्या मिला? एलिनबर्ग में कुछ क्लोनिंग की कुछ पर रिसर्च किया गया. उसके अकॉर्डिंग बताया गया स्कॉटलैंड में द सक्सेसफुली क्लोज्ड अ शिप नेम्ड डॉली. एक्चुअली उन्होंने एक शिप की क्लोनिंग करी. पता है, एक शिप थी जिसकी क्लोनिंग करी, उसको बोला हमने सक्सेसफुली क्लोन्ड अ शिप नेम्ड डॉली. उसका नाम क्या एक्चुअली क्या रखा? डॉली. डॉली वाज द बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1996. एक्चुअली डॉली की बॉर्न कब हुई? 5 जुलाई 1996 को क्या हुआ? उसकी बर्थ हुई. ठीक है. एज इट इज हमने उसका क्लोन बनाया. ठीक है. एंड वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन. फर्स्ट मैमल था जिसको हमको क्या किया गया? क्लोन किया गया. ठीक है. ये आप डॉली का स्ट्रक्चर देख सकते हो. देखो, फिन, डॉर्सेट शीप, स्कॉटलैंड ब्लैकफेस शीप और डॉली. एक्चुअली इन्हीं की थी कि एज इट इज़ वो आपको स्ट्रक्चर भी सेम दिख रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं दिख रहा है. एज इट इज़ क्लोन करके कुछ नया स्ट्रक्चर फॉर्म किया है तो हम इसको बोलते हैं क्लोनिंग, है ना. इसके अकॉर्डिंग प्रोसेस क्या होती है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग. प्रोसेस एक्चुअली क्लोनिंग की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली ए सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल फिन डॉर्सेट शिप. ये फिन डॉर्सेट शिप आपको दिख रही है फर्स्ट इमेज में. इसकी ये मैमल्स है. ठीक है. हम बोलते हैं मैमल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है, मैमल्स के कुछ कैरेक्टर्स आपको बताया. ठीक है. मैमल्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू इंडिकेट करते हैं कि हम वी आर शोइंग कैरेक्टर्स ऑफ मैमल्स. ठीक है. इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है, कुछ है ना, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिसके थ्रू बताते हैं कि ये मैमल्स थे. तो इस प्रोसेस के थ्रू उन्होंने क्या बताया? ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ ए फीमेल. ये फीमेल है, इसकी मेमोरी ग्लैंड के थ्रू क्या निकाला गया? कुछ सेल्स कलेक्ट किए गए. किसके थ्रू? फिन डॉर्सेट शिप. ये फिन डॉर्सेट शिप थी, इसका नाम था. इसके थ्रू कुछ सेल्स कलेक्ट किए गए. कहाँ से? इसकी मेमोरी ग्लैंड से. ठीक है. साइमल्टेनियसली एन एग वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैकफिश. और इसके स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव, इसके थ्रू भी कुछ सेल्स कलेक्ट किए गए. ठीक है. फ्रॉम अ एग, एन एग वॉज ऑब्टेन्ड. इसके थ्रू हमको मतलब एक एग मिला, उसके थ्रू हमने क्या किया? द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग. अब एक्चुअली इसके थ्रू हमको जो एग मिला, आप पूरी प्रोसेस सुनिएगा. इसके थ्रू, इस वाली स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव के थ्रू जो हमको एग मिला, उसके हमने न्यूक्लियस क्या करा? उसमें से रिमूव कर दिया, उसकी सेल में से. ठीक है. एग की सेल में से न्यूक्लियस एक्चुअली रिमूव कर दिया. ठीक है. द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शिप वॉज इंसर्टेड टू द एग ऑफ स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव. एक्चुअली जो हमने इसका जो न्यूक्लियस जो रिमूव किया था ना, इस एग में से जो न्यूक्लियस निकला था, वो न्यूक्लियस रिमूव किया था ना, उसका इस एग की सेल, इसकी फिन डॉर्सेट शिप की एग की दोनों की सेल्स क्या हुई? आपस में मिक्स की गई. इसका न्यूक्लियस में हटाने के बाद दोनों की सेल को आपस में मिला दिया गया. ठीक है. वही बोल रहा है. द न्यूक्लियस ऑफ द मेमोरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट शिप वॉज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव शिप. ठीक है. दोनों की न्यूक्लियस आपस में मिला दिए गए. मतलब सेल्स आपस में मिला दिए गए. हुज न्यूक्लियस हैड बीन रिमूव्ड, जिसका न्यूक्लियस हटा दिया गया था ना. उसके बाद प्रोसेस, आगे प्रोसेस क्या है एक्चुअली, है ना, हमको क्लोन मिल रहा है, मतलब एज हुबहू स्पीशीज मिल रही, पूरी प्रोसेस है. ठीक है. द एग दस प्रोड्यूस्ड वॉज इम्प्लांटेड इनटू द स्कॉटिश
ब्लैकफिश ईव। अब क्या बोला, जो एग प्रोड्यूस्ड हुआ, द एग वाज प्रोड्यूस्ड वाज इम्प्लांटेड इनटू स्कॉटिश ब्लैकफिश एव। वो स्कॉटिश ब्लैकफिश एव का जो हमको मिला था, ठीक है, उसको इम्प्लांट किया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग डॉली वाज गिवन बर्थ। अब एक्चुअली डॉली वाज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैकफिश एव। अब इसके इसने बर्थ दिया है कि इसको हमने दोनों को, एक को मिला के और एक को इसके अंदर क्या कर दिया था, ट्रांसफ़र कर दिया। तो इसी के अंदर क्या हुआ, उसका पूरा डेवलपमेंट हुआ। किसके अंदर हुआ बर्थ, किसके ऑर्गेनिज्म का डेवलप किसके अंदर हुआ, स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। तो उसी ने क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ द एग फॉलोड बाय द एग वाज प्रोड्यूस वाज अनप्लांट इनटू द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। डेवलपमेंट ऑफ दिस एग फॉलोड नॉर्मली एंड फाइनली डॉली वाज बोर्न। और उसके बाद इसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा था, उसी ने क्या दिया, डॉली को बर्थ दिया। इसके अंदर हमने एक ट्रांसफर पूरा मिक्स करके ट्रांसफ़र कर दिया, उसके अंदर जायगोट बना, पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद इसके अंदर पूरा ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। और उसके बाद नई स्पीशीज़ कौन सी मिली हमको, डॉली। ये कौन सी मिली, उसका नाम कह दिया हमने नई स्पीशीज़, इसको हमने क्या बोला है, क्लोनिंग स्पीशीज, हमने उसको नाम कह दिया डॉली, ठीक है। तो क्या हुआ, Scottish birth by the Scottish blackfish eel, it was found to be absolutely identical in the fin dorsal sheep from which the nucleus was taken। जहाँ से न्यूक्लियस लिया गया था उसके जैसे क्या लिखता था, मतलब स्ट्रक्चर कैसी थी इसकी, दिखने जैसे कैसे था। डॉली की स्ट्रक्चर देख सकते हैं आप, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो ये दोनों वो दिख रहे, क्लोनिंग सेम दिख रही, मतलब एक्चुअली बर्थ जन्म इसने दिया, पर इसका न्यूक्लियस था, दोनों को हमने न्यूक्लियस मिला के इसके यूट्रस में हमने उसको एक्चुअली डाल दिया था, तो वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। तो स्ट्रक्चर आपको इसका जैसा सेम दिख रहा है, ठीक है। फिर डॉर्सल शिप जैसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, डॉली दिख रही, हुबहू कॉपी दिख रही, मतलब इसकी सेम। तो वो क्या हो गई, क्लोनिंग हो गई, ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सल शिप, उसकी जैसे सेम आइडेंटिकल थी, ठीक है। फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वॉज टेकन सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटलैंड ब्लैकफिश ईव वॉज रिमूव्ड। अब उसके बाद उसका एक न्यूक्लियस क्या वापस रिमूव कर दिया गया, या इसी का न्यूक्लियस, ठीक है। डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफिश ईव। अब उसके क्योंकि इसका न्यूक्लियस हटा दिया गया था, तो उसके वजह से उसने कैरेक्टर कोई भी शो नहीं किया। डॉली वॉज ए हेल्थी क्लोन। अब हेल्थी क्लोन मिल गई हमको, ठीक है। डॉली नाम क्या था उसका, टॉली। डॉली वॉज अ हेल्थी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सल शिप एंड प्रोडक्ट सेवरल ऑफस्प्रिंग ऑफ हर ऑन थ्रो नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स। एक्चुअली वो प्रोडक्ट मिल गया, उसके बाद उसके अपनी स्पीशीज वो डेवलप कर सकती है थ्रू सेक्सुअल मीन्स, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 Feb 2003। एक्चुअली उसका फर्स्ट क्लोन बनाया गया था, तो उसकी डेथ कब हो गई, 14 February 2003 ड्यू टू सर्टेन लंग डिसीज। कुछ उसको लंग डिसीज हो गई, उसकी डेथ हो गई। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट्स हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल। अब क्या लिखा, डॉली सेवरल अटेम्प्ट, बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए है ना, हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन मैमल्स, ठीक है। बहुत सारे, जैसे इसको एक हमने बना देते उसके बाद कई सारे मैमल्स से बनाने की स्पीशीज की कोशिश की गई। हाउएवर मैनी डाई बिफोर बर्थ और डाई सून आफ्टर बर्थ। कई जन्म से पहले और कई जन्म के बाद डेथ हो गई, एक्चुअली कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ठीक है। द क्लोन्ड एनिमल्स आर मैनी आर टाइम्स फाउंड टू बी बोर्न विद सेवरल एबनॉर्मलिटीज। और कोई सारे क्लोन्ड एनिमल्स के हुए, कई सारे क्लोन्ड एनिमल्स में कैसी एबनॉर्मलिटीज़ आई, जिसके थ्रू क्या हो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ठीक है। वॉट यू हैव लर्न, आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सारे पॉइंट्स। फर्स्ट स्टार्टिंग करते हैं। देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस, दिस आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पढ़ा था, ठीक है। रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गीमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन द फीमेल इंक्लूड ओवरीज, ओविडक्ट्स एंड यूटेरस। आपने फीमेल के अंदर कौन कौन से सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़े थे, ओवरीज पढ़ा था, ओविडक्ट्स पढ़ा था, यूटेरस पढ़ा था, ठीक है। द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज मेल, मेल में क्या था हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट्स थी और पेनिस था, ठीक है। द ओवरी प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा और टेस्टिस प्रोड्यूस मेल गैमेट्स कॉल्ड स्पर्म्स, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ओवम और स्पर्म दोनों का फ्यूजन क्या होने लगेगा, फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइज्ड एग्स इज कॉल्ड अ जायगोट। फर्टिलाइज्ड एग को हम क्या बोलेंगे, जायगोट, ठीक है। फर्टिलाइजेशन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल। फीमेल बॉडी के अंदर होने वाला क्या कहलाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस इज ऑब्जर्व्ड इन ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स सच एज हैंस, काउज एंड डॉग्स, ठीक है। फर्टिलाइजेशन दैट
टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस इज ऑब्जर्व इन फ्रॉक्स, फिश, स्टारफिश, इटीसी। द जायगोट डिवाइड्स रिपीटेडली टू गिव राइज टू एन एम्ब्रियो। एक्चुअली जायगोट जब कंटिन्यू डिवाइड होता है तो किसको बर्थ क्या आगे का में डेवलप होता है, वो एम्ब्रियो में, ठीक है। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस फॉर फर्दर डेवलपमेंट। एक्चुअली वो एम्ब्रियो को यूटेरस की वॉल में आगे फर्दर डेवलपमेंट के लिए उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स आर आइडेंटिकल इज कॉल्ड फिटस। एम्ब्रियो की स्टेज जिसमें सारे फीचर्स आ जाते हैं, आपने देखा एम्ब्रियो के बाद डेवलपमेंट होता है, सॉरी जायगोट के बाद एम्ब्रियो के बाद होता है फिटस का डेवलपमेंट। उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं, मतलब सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फिटस। एनिमल्स such as human beings, cows and dogs which give birth to young ones are called viviparous animals। young ones को birth देने वाला viviparous, और egg को animals such as hen, frog, lizard and butterfly which lay eggs, जो एक देता है उसको बोलते हैं oviparous, और जो young ones को birth देता है उसको बोलते हैं viviparous, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। हमने पहले भी पढ़ा है कि कुछ ऐसी कंडीशन होगी जिससे क्या ट्रांसफॉर्म लार्वा का एडल्ट में कन्फर्मेशन हो जाएगा, हम उसको बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्शन इज ओनली द टाइप ऑफ प्रोडक्शन ओनली विच ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल। सिर्फ एक सिंगल पेरेंट हमने पढ़ा था, ठीक है, बडिंग के थ्रू पढ़ा था, बहुत सारी प्रोसेस के थ्रू। एक सिंगल पेरेंट, दोनों पार्ट नहीं, तो हम उसको बोले एसेक्सुअल, ठीक है। और इन हाइड्रा देखो वो भी बडिंग आ गया, इन हाइड्रा हाइड्रा में आपने बोला था इन न्यू इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम बर्ड्स। दिस मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग, ओके। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग। अमीबा कंटिन्यू डिवाइड हो रहा था 2 से 4, 4 to 8 कंटिन्यू डिवाइड हो रहा था, ठीक है। अमीबा रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इटसेल्फ इनटू 2। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। ओके क्लास, विल कंटिन्यू नेक्स्ट लेक्चर।